नमः सर्वेभ्यो। महाकवि बाणभट्टप्रणीतं कादम्बर्याः शुकनासोपदेश इति प्रसंगं पुनरादाय अत्र भवतां समक्षं पुनः उपस्थितोऽस्म्यहम्। विद्यार्थियों, शुकनासोपदेश का अध्ययन हमारा चल रहा है और तृतीय गद्य के कुछ अंश का हमने अध्ययन पूर्व के वीडियो में किया। आगे हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व का एक बार दोहरान कर लें कि गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वं चेति महतीयं खल्वनर्थ परंपरा सर्वा अभिनयानाम एकैकमप्येषामायतनं किमुत समवायः यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धिः। यहाँ तक अध्ययन किया हमने, जिसका अर्थ है गर्भ से ऐश्वर्यशाली होना, नई युवावस्था का होना, अद्वितीय सौंदर्य से युक्त होना और अमानवीय शक्ति से युक्त होना, यह सब महान दुर्व्यवहारों या अनर्थों की श्रृंखला है। अविनम्रताओं का या दुष्ट व्यवहारों का यह इनमें से एक एक भी घर होता है, और जहाँ पर ये सब समूह के रूप में हों तो फिर तो कहना ही क्या, अर्थात वहाँ पर तो अनिष्ट ही अनिष्ट होगा। यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि, और युवावस्था के प्रारंभ में प्राय शास्त्र रूपी जल से धोने पर भी बुद्धि मलिनता को प्राप्त हो जाती है। इसके आगे देखते हैं, अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि। यूनाम युवकों की या युवाओं की दृष्टि। अनुज्जित धवलतापि, धवलता सफ़ेदी या श्वेतता, और अनुज्जित अपरित्यक्त यानी सफ़ेदी को छोड़े बिना ही या श्वेतता को छोड़े बिना ही। अनुज्झिता धवलता यया सा, अनुज्झिता धवलता यस्याः सा, बहुव्रीहि समास होगा, यानी सफ़ेदी को छोड़े बिना ही। सरागैव, सरागा प्लस एव, अनुराग से युक्त ही भवती हो जाती है युवकों की दृष्टि। युवकों की दृष्टि सफ़ेदी को छोड़े बिना ही अनुराग से युक्त हो जाती है। अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांतिरति दूरम आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। तो पुरुष को उसकी प्रकृति या उसका स्वभाव स्वेच्छा से बहुत दूर तक ले जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई बवंडर अर्थात जिसमें आंधी वगैरह यानी वायु के समूह की भांति, या बवंडर जिस प्रकार से शुष्क पत्रम सूखे पत्ते को दूर तक ले जाता है, उसी प्रकार से समुद्भूत रजो भ्रांति, जिसके अंदर रजोगुण की भ्रांति यानी रजोगुण के भ्रम जिसमें उत्पन्न हो गया है, ऐसे पुरुष को उसका स्वभाव दूर तक ले जाता है। अपहरति ले जाता है, च और वात्या प्लस एव, वात्या यानी वायु का समूह अर्थात बवंडर, एव यानी समान, शुष्क पत्रम सूखे पत्ते को, समुद्भूत रजो भ्रांति, दो अर्थ होंगे इसके, जिसके अंदर रजोगुण का भ्रम उत्पन्न हो गया है, और बवंडर के अर्थ में धूल का घूमना, जिसके अंदर धूल का घूर्णन या घूमना उत्पन्न हो गया है। ऐसी अति दूरम, अत्यधिक दूर,
आत्मेच्छया स्वेच्छा से यौवन समये युवावस्था के समय में पुरुष को प्रकृति स्वभाव, यानी जिस प्रकार से वायु का समूह अर्थात बवंडर सूखे पत्ते को दूर तक ले जाता है, उसी प्रकार से जिस पुरुष के अंदर रजोगुण का भ्रम उत्पन्न हो गया है, ऐसे पुरुष को उसका स्वभाव दूर तक ले जाता है। तो अनुज्झित धवलता का जो हम समास की दृष्टि से अर्थ देखें तो अनुज्झिता धवलता यस्या सा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और उज्झिता का अर्थ होता है त्यक्ता, अनुज्झिता अत्यक्ता यानी नहीं छोड़ी, श्वेतता को न छोड़ने पर भी। सरागई में वृद्धि संधि है, सरागा प्लस इव, अर्थ होगा अनुराग से युक्त ही, सरागा प्लस एव, क्षमा करें, सरागा प्लस एव वृद्धि संधि है, सरागा का आ और एव का ए मिलकर के आई हो गया। भवती होती है यूनाम युवकों की दृष्टि, दृश्य धातु से कितन प्रत्यय लगाने पर दृष्टि ही शब्द बनता है। अपहरति ले जाती है, वात्येव शब्द है, वात्या प्लस एव, वात्या प्लस एव यण संधि है, गुण संधि है, वात्या का आ और एव का ई मिलकर के दोनों ए हो गए तो वात्येव गुण संधि। ऐसे ही एक शब्द है शुष्कम च तत्पत्रम, शुष्क पत्रम, कर्मधारय समास है, पूर्व पद विशेषण है, इसमें शुष्कम विशेषण है और पत्र विशेष्य है, तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कह सकते हैं इसको। समुद्भूत रजो भ्रांति ही, तो रजसा यानी रजोगुणेन अथवा रजसाम यानी रेणुनाम वा भ्रांति तत्पुरुष समास, यानी रजसा भ्रांति ये तो हो जाएगा पुरुष के पक्ष में, और रजसाम भ्रांति ये हो जाएगा जो वात्या है बवंडर उसके पक्ष में। तो रजसा या रजसाम व भ्रांति तत्पुरुष समास। समुद्भूता रजो भ्रांति यस्यासा, समुद्भूत रजो भ्रांति समस्त पद में बहुव्रीहि समास है, और रजसा या रजसाम व भ्रांति इसमें तत्पुरुष समास है। आत्मेच्छया, आत्मनः इच्छा, आत्मेच्छा आत्मन शब्द है और स्वयं की इच्छा से, तो षष्ठी व्यक्ति एक वचन में आत्मन का बनेगा आत्मनः, इच्छा आत्मेच्छा षष्ठी तत्पुरुष। यौवन समये यानी यौवनस्य समये, यौवन समये। एक बार संपूर्ण गद्य का हम अर्थ देखेंगे कि गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होना, नवीन युवावस्था से युक्त होना, अनुपम सौंदर्य से युक्त होना, अमानवीय शक्ति से और अमानवीय शक्ति से युक्त होना, ये महान अनर्थों की श्रृंखला है। अविनम्रताओं का इनमें से एक एक भी घर होता है, यानी इनमें से एक भी हो तो अविनम्रताओं का घर है। और किमुत समवाय, और यदि समूह के रूप में ये चारों हों तो फिर तो कहना ही क्या, अर्थात वहाँ तो अविनम्रताएं ही अविनम्रताएं होंगी। युवावस्था के प्रारंभ में प्राय शास्त्र रूपी जल से धोने से निर्मल होने पर भी बुद्धि मलिनता को प्राप्त हो जाती है, यानी मैली हो जाती है। शास्त्र रूपी जल से धोने पर भी बुद्धि मैली हो जाती है और अपनी सफेदी को छोड़े बिना ही युवकों की दृष्टि अनुराग से युक्त ही हो जाती है और पुरुष को उसका स्वभाव उसी प्रकार से दूर तक ले जाता है जिस प्रकार से
बवंडर सूखे पत्ते को दूर तक ले जाता है। बवंडर के अंदर जो धूल का भ्रमण या घूर्णन उत्पन्न होता है और पुरुष के अंदर रजोगुण का भाव उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने तृतीय गद्य का अध्ययन किया। सभी के पास पुस्तकें होंगी, तो विद्यार्थियों से सभी से निवेदन है कि आप सभी पुस्तक अपने पास रखें। जो भी कोई शब्द है उसको नोट करें। उससे संबंधित कोई शंका हो तो महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनको जो संस्कृत का आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर डालें। धन्यवाद।